पश्चिमी राजस्थान की लाइफलाइन कही जाने वाली इंदिरा गांधी कैनाल के बज्जू क्षेत्र के चारणवाला नहर में मंगलवार की सुबह 4 बजे कुछ ऐसा हुआ जिससे किसानों का संघर्ष और भी ज्यादा बढ़ गया। उनके खून पसीने की मेहनत एक ही झटके में बहकर उनके आंखों के सामने गुजर गई। दरअसल नहर में अचानक एक बड़ा कटाव आ गया, जिससे आसपास के क्षेत्र के किसानों के खेत मानो बाढ़ के पानी में तब्दील हो गए। खेत में किसानों की मेहनत से सींचे गए गेहूं, जीरे सहित कई फसलें पूरी तरह डूब गई। वही नहर कटाव की सूचना मिलने पर सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी। किसानों का कहना है कि उनका लाखों करोड़ों का नुकसान इस कटाई से पहले ही हो चुका है और अब कटाई को ठीक करने के लिए 3 दिन से दूसरों के खेतों तक पानी नहीं जा पाया, जिससे किसान अपनी खेती को अपनी आंखों के सामने सूखता देखने को मजबूर है। किसानों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और ये किसानों के लिए अंतिम सिंचाई बारी थी और इसी बारी से ये पीएचडी की डिग्गिया का भराव करना था। वो डिग्गी खाली रह गई है। किसान पीने के पानी के लिए तरसेंगे और मवेशी मर जाएंगे। क्या नुकसान? ट्यूबवेल बुरी गया, पाइप फाड़ा बुरी गया, जीरा बुरी गया, कणक बुरी गई, इससे बुरी गयो, फसल सारी बुरी गई। वहीं दूसरी ओर अधीक्षण अभियंता मनीष बिश्नोई, अधिकारी मनोज सोनगर समेत कई अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया, जहां पर दर्जनों ट्रैक्टर, जेसीबी और लेबर्स की मदद से नहर दुरुस्तीकरण के काम को बढ़ाया गया। फिलहाल पिछले 36 घंटे से दिन रात अधिकारी कर्मचारी इस कार्य में जुटे हुए हैं। इसके अलावा मौके पर अधिकारी ने नहर कटाई का कारण बताया कि अक्सर पानी बहाव में पीछे से कचरा, पेड़, झाड़ियां या जानवर लेकर आते हैं, जिससे पानी वहां रुक जाता है और लीकेज होना शुरू हो जाता है। इस दौरान अधिकारी ने बताया कि संभवतः सुअर या किसी जंगली जानवर के गिर जाने से पानी का फ्लो रुक गया और नहर में कटाव होना शुरू हो गया, जिससे किसानों के खेतों में पानी भर गया। वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर किसानों ने नहर के रखरखाव करने वाले अधिकारियों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। नहर टूटने का मुख्य मैंने कहा ना कहीं छोटी मोटी जो सरकार के आदमी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कहीं न कहीं पानी लीक हुआ है। यहाँ से जो माइनर सीआईडी खाड़ा निकल रहा है, उस खाड़े की पूरी देख रेख नहीं होने के कारण वहां से नीचे से पानी निकलने से उसकी होदी है वो गिर गई। होदी गिरने के बाद में तुरंत प्रभाव पानी इनके कब्जे में नहीं आया, क्योंकि फिलिंग थी, फिलिंग रीच है कम से कम 50 फुट की फिलिंग है और अभी ये जो लाइन है लंबी कम से कम 200 मीटर की है, तो 600, 650, 700 फुट है। तो ये जो फिलिंग है ना, फिलिंग के कारण ये नहर टूटी है और कहीं तो कहीं जो सरकार के काम करने वाले हैं या इन पर जिनके रख रखाव मॉनिटरिंग है उन पे कमी रही है, तभी तो नहर टूटी है। इसके अलावा पॉलिटिकल पंचायत की ग्राउंड टीम की रिपोर्ट देखिए, जिसमें किसानों का दर्द पानी के इस कटाई के कारण साफ झलकता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ गर्मी, दूसरी तरफ नहरबंदी के साथ साथ जो किसानों को जो सिंचाई के लिए पानी मिलना था वो भी अब धीरे धीरे बंद हो गया है। इसकी अलावा बात करें तो रणजीतपुरा के चारणवाला जो क्षेत्र है, नहर है, वो कटाव आ गया, बड़ा कटाव आया है। उस कटाव के चलते जो पानी है पूरी तरह से जो किसानों के खेतों में वो बह गया है। पूरे खेत है जो जलमग्न हो गए। कहीं ना कहीं जो किसान द्वारा अपने मेहनत से खून से सींची गई फसल है वो अब टूट गई है। इस वक्त हम मौजूद है ग्राउंड रिपोर्टर पर, आप देख सकते हैं किस प्रकार है जो मोगे टूटे हैं, जो नहर टूटी, उसके बाद युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी है यहाँ पर डटे हुए हैं और काम है जो नहर को सुचारू रूप से चालू करने के लिए लगातार दिन भर मेहनत जुटे हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो ग्रामीण है, इस इलाके रहने वाले लोग हैं, वो भी सरकार और प्रशासन का भी सहयोग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कब टूटी है नहर? ये कल सुबह सोमवार की रात को 3 बजे नहर टूट गई थी। उससे पहले किसानों की सजगता से प्रशासन को सूचित कर दिया। प्रशासन मौके पे हाजिर था और फिर नहर का कटाव आ गया और उसकी वजह से देखते देखते नहर किसानों का खेत जलमग्न हो गया और किसान भयभीत हो गया। बाकी किसान नहर अंतिम छोर पे किसान बैठे थे, उनकी फसल चौपट हो गई है। प्रशासन से हमने मांग रखी। कल भवन सिंह जी भाटी पूर्व मंत्री भी यहाँ मौजूद रहे, समाज सेवी प्रधान भागीरथ तेतवाल भी कल मौजूद रहे और उन्हें रात भर यहाँ लोगों के भागीरथ जी बीच में रहे, लोगों के लिए डटे रहे, साथ में जन सहयोग भी दिया और हम किसान भी प्रशासन के साथ कड़ी से कड़ी मिलाकर यहाँ खड़े हैं और हम जन सहयोग कर रहे हैं प्रशासन के साथ में। प्रशासन भी डटा हुआ है। कल हमारे अध्यक्ष अभिनेता मनीष बिश्नोई भी मौजूद थे, एक्शन साहब मौजूद थे, AN पूरी टीम उनकी मौजूद है। तो वो उन्होंने कहा कल कि 24 घंटे के अंदर नहर को दुरुस्त कर देंगे, उसके बाद में आपकी पिटी हुई पेराटी को वापस सुचारू रूप से चलाया जाएगा। मैं अध्यक्ष इस नहर का सुनील बिश्नोई, जल उपभोक्ता संगम चारणवाली शाखा। ठीक है, हमारे साथ और भी लोग। कितना नुकसान हुआ है आपको? बहुत ज्यादा नुकसान हुआ सर। क्या क्या नुकसान हुआ है? अब फसल पकड़ में थी, लश पानी था,
पीने का पानी भी लास्ट ही है। अंतिम छोर तक कुंड भी नहीं भरी थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। देखते देखते नहर टूट गई। नहर प्रशासन भी खड़ा है पैरों पर, और किसान भी है, जेसीबी है, 50 ट्रैक्टर चल रहा है। हमारे जो मनीषी विष्णु है, अधीक्षण है, अभियंता, कोई यहाँ खड़े हैं। प्रशासन काम तो कर रहा है, खेत आपका था क्या, कितना नुकसान हुआ है? बहुत है, हमारा 2 ट्यूबवेल है, बुरी गया, डिग्गी बुरी गई, सारे आप देख लो, रहते हाल 15 फुट तड़ी ऊपर। और क्या क्या था उसमें, क्या नुकसान हुआ है? उसमें फसल बुई है, कणक आ रही है, बीरो पूरो बहुत बुरी जो है जी, रेत फिर की माथे हुआ। क्या लगता है कि अंतिम सिंचाई का पानी था, अब बंद हो गया है, बंद हो गया। अब क्या नुकसान होगा? अब सब नुकसान ही नुकसान है, वो कुछ नहीं बचा, पानी पीने वाला भी नहीं है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या लगता है कितना नुकसान हुआ है आपको? ये जो नहर टूटी है, अंतिम छोर का भी पानी मिलना था, कितना नुकसान हुआ है आपका? बहुत नुकसान हुआ है। अभी ये पका ऊपर था और पानी नहीं मिला, नेट टूट गई, उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। क्या लगता है, आपका क्या कहना है? सर इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। नुकसान का कोई आंकलन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अंतिम छोर पे पानी था और फसल पकाव अवधि भी थी। अब जो अगर पानी की भारी पिटाई गई है तो उन लोगों को, किसानों को, तो ये अपने प्रशासन क्या करेगा उसकी, और बाकी किसान की जो फसल थी वो फसल सारी चौपट हो गई है। अधिकारी ने आश्वस्त किया है। क्या लगता है बचनलाल सरकार से क्या उम्मीद है? सर उम्मीद तो क्या है, करने पे खरा उतरेगा तो देख लेते हैं, बाकी उम्मीद तो सर पानी की उम्मीद है, हमारी प्रायोरिटी ये पिटी है वो ये थे हमारे साथ लोग जिनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं उनको एक जो सिंचाई पानी था जो अंतिम छोर तक वो आना था, वो आया नहीं है। कहीं ना कहीं उनको फसल खराब होने की उम्मीद है। अब देखने वाली बात है कितना राहत कार्य इनको मिलता है, क्या सरकार और प्रशासन इनको वापस पानी की जो बारी खत्म हो गई है वो वापस सुचारू रूप से दे पाती है, तो आने वाला समय बताएगा। कैमरा सहयोगी राजेश संघानी के साथ आनंद आचार्य, पॉलिटिकल पंचायत बीकानेर।